अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको कैंडल स्टिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथ में यह भी जानना जरूरी है कि कब कैंडल स्टिक वर्क करती है और कब कैंडल स्टिक बनने पर वर्क नहीं करती। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 7 ऐसे कैंडल्स के बारे में जिसके बनने पर आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमारा पहला कैंडल है हैमर कैंडल स्टिक। इस कैंडल का आकार हैमर जैसा होता है जिसके कारण इसका नाम हैमर कैंडल है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें एक लंबी सी डंडी है जिसे लोअर बिग कहा जाता है और ऊपर छोटी सी डंडी है उसे अपर बिग कहा जाता है और कैंडल के बीच वाले हिस्सा को इसकी बॉडी कहा जाता है। पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनने के लिए उसे ये 2 बातों का पालन करना होता है, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल कहलाता है। पहला, एक हैमर कैंडल बनने के लिए उस कैंडल का लोअर बिग बड़ी होनी चाहिए और अपर विक छोटी होनी चाहिए। दूसरा, एक हैमर कैंडल तभी महत्वपूर्ण माना जाता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और सपोर्ट पर यह कैंडल का फॉर्मेशन हो और इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बने, तो ऐसी स्थिति में यह हैमर कैंडल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ग्रीन या रेड दोनों हो सकते हैं, जैसा कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं। यहां मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अपने सपोर्ट एरिया के पास आती है और एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है और मार्केट अप चली जाती है। पर यहां पर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको एक और ग्रीन कैंडल बनने का इंतजार करना होगा जो हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल ने हैमर के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, तो आप यहां पर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के नीचे रहेगा। अब हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। तो ये कैंडल भी हैमर कैंडल की तरह ही दिखता है, जैसे इसमें भी लोअर विक बड़ी होती है और अपर विक छोटी, लेकिन ये कैंडल बेयरिश सिग्नल देती है, यानी ये कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। पर हैंगिंग मैन कैंडल तभी काम करती है जब शेयर का प्राइस बढ़ रही हो और अपर साइड में ये कैंडल की फॉर्मेशन हो। हैंगिंग मैन कैंडल रेड और ग्रीन दोनों कलर के हो सकते हैं, लेकिन जब कैंडल रेड हो और इसके नीचे एक और रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न ज्यादा अच्छी तरह से वर्क करती है। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, यहां मार्केट लगातार अप ट्रेंड में है, लेकिन यहां पर एक हैंगिंग मैन कैंडल की फॉर्मेशन होती है और उसके नीचे एक और रेड कैंडल बनती है और मार्केट डाउन चली जाती है। इसमें एंट्री बनाने के लिए आपको हैंगिंग मैन कैंडल की थोड़ी ऊपर के साइड स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। और एक बात याद रखिए, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस हमेशा डिसाइड रखिए और ट्रेडिंग में इमोशन को बिल्कुल भी नहीं आने दीजिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस से हम लोगों का कैपिटल सेफ रहता है और नेक्स्ट ट्रेड के लिए हम तैयार रहते हैं। अब थर्ड नंबर कैंडल की बात करते हैं जिसका नाम है शूटिंग स्टार। तो ये भी कैंडल बेयरिश सिग्नल देती है और ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, पर यह कैंडल वर्क तभी करती है जब चार्ट पर यह कंडीशन बने। पहला, मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए और अपर साइड में इस कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, शूटिंग स्टार में अपर विक लॉन्ग होनी चाहिए और लोअर विक शॉर्ट। तीसरा, शूटिंग स्टार कैंडल रेड या ग्रीन दोनों हो सकते हैं, पर जब यह कैंडल रेड बनती है तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और चौथा, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बननी चाहिए। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यह चार्ट निफ्टी की 8 अगस्त की चार्ट है। यहां मार्केट लगातार अप ट्रेंड में है, लेकिन इस एरिया में एक शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन हुई और इसके नीचे एक और कैंडल की भी फॉर्मेशन हुई और यहां पर मार्केट हमारे चारों नियमों का पालन कर रही है। जैसे देखिए, निफ्टी की ट्रेंड अप है और यहां पर शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और इसके नीचे एक और कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और निफ्टी डाउन साइड में चली गई। तो ट्रेड में एंट्री आप शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। अब फोर्थ नंबर की जो कैंडल है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। तो ये कैंडल की भी काम बिल्कुल हैमर कैंडल की तरह ही होती है, यानी ये भी एक बुलिश कैंडल स्टिक है। ये दिखने में शूटिंग स्टार कैंडल की तरह ही होती है, पर जब इस कैंडल का फॉर्मेशन सपोर्ट एरिया के पास होती है तो हम इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं। जैसे प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होती है और इस कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो वहां से प्राइस अप डायरेक्शन में चली जाती है। इस कैंडल का अपर विक लॉन्ग होती है और लोअर विक शॉर्ट होती है। जैसा कि इस चार्ट पर देख सकते हैं, ये है निफ्टी 7 अगस्त की चार्ट। इसमें मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन, यानी कि यहां से मार्केट अब अपसाइड जाने के लिए तैयार है। तो ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हैमर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री ले सकते हैं। पर एक हैमर कैंडल होने के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट नियम का पालन करती है, तभी वो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। पहला, प्राइस डाउन डायरेक्शन में होनी चाहिए। दूसरा, इसकी विक बॉडी से बड़ी होनी चाहिए और तीसरा, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए।
तो ऐसे स्थिति में एक कैंडल को इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो सकती है। अब दोस्तों, जो फिफ्थ कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका नाम है बेयरिश इंग्लफिन। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस कैंडल के बनने के बाद आप डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो इस कैंडल का फॉर्मेशन तब होता है जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रही होती है और एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन होती है जो उस ग्रीन कैंडल को कवर कर लेती है, यानी इंगल्फ कर लेती है। तो उसे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और उसके बगल में एक रेड कैंडल की भी फॉर्मेशन हुई है, लेकिन जो रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई वो ग्रीन कैंडल से बड़ी है और ग्रीन कैंडल को कवर कर रही है। जैसा कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं, यहां मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन इस एरिया में एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन हुई और मार्केट डाउन साइड में चली गई। पर इस एरिया में एंट्री लेने से पहले आपको एक और कैंडल के बनने का वेट करना होगा जो इस रेड कैंडल के नीचे बने, तब आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रहेगा। सिक्स्थ नंबर का कैंडल स्टिक का नाम बुलिश इंगल्फिंग। इस कैंडल का फॉर्मेशन तब होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है और सपोर्ट एरिया एक पास एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है जो रेड कैंडल को कवर कर ले, यानी इंगल्फ कर लेता है। ऐसी स्थिति में मार्केट अप डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन इस कैंडल को बनने के लिए ये दो महत्वपूर्ण बातों का पालन करना चाहिए। पहला, मार्केट डाउन डायरेक्शन में हो और एक बड़ी ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो। दूसरा, इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, मार्केट डाउन डायरेक्शन में है, लेकिन इस एरिया के पास एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है जिसके बगल में एक ग्रीन कैंडल की भी फॉर्मेशन हुई, और जो ये ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कैंडल को कवर भी कर रहा है, यानी कि इंगल्फ कर रहा है, और इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल भी फॉर्मेशन हुई है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो आप इस ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये कैंडल सबसे पावरफुल तब मानी जाती है जब इस कैंडल की फॉर्मेशन सपोर्ट एरिया के पास हो, तो ऐसी स्थिति में ये कैंडल सबसे ज्यादा वर्क करती है। सेवंथ नंबर की कैंडल का नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैंडल दिखने में कुछ इसी प्रकार की होती है और इसका शेप बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई जैसी होती है, जिसके कारण इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी रखा गया है। ये कैंडल तभी काम करती है जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में हो और सपोर्ट के पास ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन हो। तो देखिए, इस कैंडल की फॉर्मेशन तब होती है जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में हो और एक पॉइंट पर मार्केट में बायर एंट्री करते हैं। तो आइए जानते हैं ये कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, कैंडल ओपनिंग के समय ये थोड़ी नीचे जाती है, पर फिर बायर पावर लगाते हैं और ये कैंडल जहां पर ओपन होती है वहीं पर क्लोजिंग देती है, जिसके कारण एक लॉन्ग विक बन जाती है और बॉडी बहुत स्मॉल बन जाती है। तो कुछ इस तरह से इस कैंडल की फॉर्मेशन होती है और ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में अब बायर्स एंटर कर चुके हैं जो प्राइस को इसके नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। पर हम यहां कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं और इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो आप इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।